अलका लामा जी, सीधे आपके पास आते हुए, दिल्ली में क्या इस तरह की बदहाली के लिए, जो इस तरह की अव्यवस्था राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में देखी जा रही है, टोपी ट्रांसफर का दौर चल रहा है? बिल्कुल चित्रा जी, दिल्ली के लोगों को जब मदद की सख्त जरूरत है उस समय आपने सही कहा, एक दूसरे को दोष देने का काम दोनों सत्ताधारी दल कर रहे हैं। दिल्ली में पता है कितने सांसद है? 7 लोकसभा के और 3 राज्यसभा, 10 सांसद है। पार्षद 250, 250 पार्षद है, 70 विधायक है, 330 लोगों को सरकारी सुख सुविधाएं, बंगले, लाखों की तनख्वाहें सब मिल चुकी हैं, लेकिन जवाबदेही के समय आता है तो एक दूसरे पर ठीक रहा। आज मैं कुलदीप जी से सवाल करती हूँ। कुलदीप जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ड्रेनेज जो है हमारा सिस्टम वो ठीक नहीं है, ये कहा। अब उन्हीं को याद दिलाती हूँ, 24 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई 2021 में। क्या था उसका मीटिंग का मकसद? ड्रेनेज मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली, ड्रेनेज मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2021 में। और आज कहते हैं नालों का डिजाइन ठीक नहीं है। बहुत आसान है, सत्ता में 8 साल से आप अगर नहीं ठीक था तो किसको ठीक करना था? 45 करोड़ रुपया सरकारी महल को ठीक करने में खर्च हो जाता है, लेकिन नालों का डिजाइन पर कितना खर्च हुआ किसी को नहीं मालूम है। आज जो नया संसद भवन, क्योंकि राजधानी दिल्ली है, इसकी तुलना जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से नहीं कर सकते आप, पर्वतीय इलाकों से। ये राजधानी दिल्ली है। 20,000 करोड़ का नया संसद भवन बनकर खड़ा हुआ है, लेकिन सुनने में आ रहा है ये मानसून सत्र नए में नहीं होगा, अधूरा है। वहां पर भी पानी शायद फंस चुका है, इसलिए पुराने संसद में होगा। अब बात ये होती है कि दोनों को मिलकर जो काम करना चाहिए था, दुर्भाग्य है वो नहीं किया। कहाँ थे 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी? पूरा पंजाब, चंडीगढ़ भी देख लीजिए। वो बोल रहे हैं कि 40 सालों में ऐसी बारिश हुई है तो क्या किया जा सकता है, प्रकृति का जब प्रकोप हो तो क्या किया जा सकता है। बहुत अच्छा चित्रा जी, B1 जनकपुरी, रोहनी सेक्टर 22 और श्रीनिवासपुरी में पीडब्ल्यूडी की सड़कें धंस गई हैं, गड्ढे पड़ गए, लोग मरते मरते बचे हैं। इसका क्या लेन देन है मुझे पूछना चाहती हूँ। जब आपका जो सड़कें धंस रही हैं, श्रीनिवासपुरी में 16 करोड़ रुपया खर्च करके 4 महीने पहले जो स्कूल आतिशी मरलीन की विधानसभा में बनाया, उसकी दीवार गिर गई। 4 महीने में दीवार गिर जाती है, किस तरह का मटेरियल और भ्रष्टाचार है ये आप सब समझ रही हैं। बात ये नियत नहीं है, खोखली राजनीति। अरविंद केजरीवाल जी पूरा देश घूम रहे थे ऑर्डिनेंस को लेकर। हमने कहा संसद आएगा, ऑर्डिनेंस पे चर्चा करेंगे, दिल्ली पर ध्यान दीजिए और मान जी को पंजाब में ध्यान देने दीजिए, पर नहीं, पूरा देश भ्रमण कर रहे थे। दिल्ली की मेयर 2 दिन पहले गुजरात बैठी हुई थी, मानसून शुरू हो चुका था, उन्हें दिल्ली में होना। आज आप पानी में उतर के आधे घुटनों तक पानी दिखाकर अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। मैं कुलदीप जी से वापस कहना चाहूंगी, 8 साल दिल्ली को समझने में कम पड़ गए आपको। अब तो नगर निगम भी पिछले 6 महीने से आपको था, आपके पास है, और आपको पता है बारिशें शुरू हो रही है। ठीकरा फोड़ना हो, शीला दीक्षित जी के सर पर फोड़ दीजिए, क्योंकि अब तो वो है नहीं, और वो 13 के बाद आपके पास है 23 आ गया। 10 साल से बोलने वाला था। आ रही हूँ कुलदीप जी, आ रही हूँ, बोलिए, उनके सवालों पर जवाब दीजिए। कैमरा लेकर फोटो सेशन से तो दिल्ली का पानी नहीं बह जाएगा ना, जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। देखिए 15 साल दिल्ली के अंदर अलका जी सवाल पूछ रही हैं। 15 साल कांग्रेसी सरकार दिल्ली में रही है, क्या अलका जी बताएंगी क्या उस समय दिल्ली की सड़कों पर पानी नहीं भरता था? उस समय नाले ओवरफ्लो नहीं होते थे? उस समय ड्रेनेज सिस्टम फेल नहीं होता था? क्या उस समय आईटीओ के ब्रिज के ऊपर मिंटो ब्रिज से पानी नहीं भरता था? तब तो बारिश नहीं होती थी, लेकिन तब तो, अरे सुन लीजिए अलका जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपको बीच में बोलने का बहुत शौक है। जब आपकी ये बारी आए तब बोलिएगा, आपकी आवाज वरना कट कट कर आएगी। एक बार सुनिए, जब आपकी बारी आए तब बोलिएगा। ठीक है, बर्बाद हो रही है तो क्या हो गया? हाँ सुन लीजिए। देखिए अलका जी ने कहा बारिश की बात की, यही मिंटो ब्रिज आईडीओ का, जहां पिछले साल पानी नहीं भरा, जहां पर पीडब्ल्यूडी ने उसको वर्किंग किया, पंप लगाए, पानी नहीं भरा, लेकिन क्या आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ऐसी बारिश हुई थी क्या? जी 2020 की बात सजा पूनावाला भी कर रहे थे, क्या 2020 में बारिश हुई थी क्या? यहाँ पर फिर वही बात। कुलदीप कुमार जी, इसी वजह से जो सपने आपने दिखाए, इसीलिए जनता ने आपको चुना। कुलदीप कुमार जी, अगर शीला दीक्षित और कांग्रेस को ही देखना होता तो आम आदमी पार्टी को ताकत क्यों मिलती फिर दिल्ली में? कह रहा हूं, कांग्रेस के मंत्री और भाजपा के 7 सांसद
जो कांग्रेस के मंत्री उस समय होते थे वो घरों में सोए होते थे। और आज दिल्ली में भाजपा के 7 सांसद हैं। दिल्ली अगर पानी भर रहा है, फ्लाईओवर में अगर पानी भर रहा है तो वो कहां पर है? आज दिल्ली के मंत्री अतिशी जी, सौरभ भारद्वाज, एमएलए, मैं खुद सड़कों पे जाके पानी के अंदर खड़ा हूं, बारिश के अंदर लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार मीटिंगें ले रहे हैं। किस लिए? ताकि जो ये बारिश हुई है इससे जो हमारा सिस्टम जो हुआ है वो हुआ है उसको हम बचा सकें, उससे लोगों के घर से पानी की निकासी कर सकें, वहां पंप लगा सकें, वहां से ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर सकें, उसके लिए लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से दिल्ली का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम बेटर तो किया है पिछले 8 सालों में। काफी नालों को बनाया गया है, खाली नालों को जोड़ा गया है, डिसिल्टिंग की गई है। पहले डिसिल्टिंग के नाम पे पैसा खाया जाता था, आज नालों की सफाई होती है। तो उसमें लेकिन अगर आपका कहीं पर अगर बारिश ज्यादा हो जाए, पानी ज्यादा आ जाए तो निश्चित रूप से हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर तो लगातार हम उस पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं चाहे कांग्रेस हो चाहे रोहिणी की ये तस्वीरें हैं, हम सबको इसके लिए सब लोगों के इस समय में साथ खड़ा होना चाहिए। ये कैसे सड़कें बनी है? बात कर रहे हैं, उस स्कूल की जो वॉल गिरी है वहां पर पेड़ है, पेड़ की पूरी जड़ें हैं, उसकी वजह से वो दीवार गिरी होगी वहां पर। सर दीवार गिरने की तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं सड़क की तस्वीरें। और सड़क पर ऐसा लग रहा है कि अलग से किसी ने बड़ा सा कुआं खोदने का काम किया है, जिस तरह की तस्वीरें हैं। और आप कह रहे हैं टोपी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए एलएस राठौर साहब, लेकिन आपके पास आते हुए ये सरकारें और पार्टियां तो अपने अपने दावे और वायदे करती रहेंगी, लेकिन आप चूंकि आईएमडी के पूर्व डीजी हैं, इस वजह से मेरा ये सवाल है। दिल्ली में 3 बड़े ड्रेनेज सिस्टम है, नजफगढ़, ट्रांस यमुना, बारापुला। और यहां पर अगर हम देखें ड्रेनेज प्लान जो राजधानी दिल्ली का है वो अंग्रेजों के जमाने का है, और जो सिस्टम है जो काम करता है राजधानी दिल्ली में वो साल 1976 का है, जिस वक्त दिल्ली की आबादी 60 लाख के करीब थी। बढ़ती आबादी के मद्देनजर क्या कोई भी प्लान तैयार नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज दिल्ली का यह हश्र हो रहा है? दुनिया भर में ये तस्वीरें जाती होंगी, तो देश की राजधानी दिल्ली कैसी है, इस नाम पर क्या किस तरह का एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। एलएस राठौर साहब, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, अगर बारिश होती है, अतिवृष्टि, जब भी कोई घटना होती है तो जल निकास की जो व्यवस्था है उसके 2 आधारभूत स्तंभ। पहला तो जो आधारभूत संरचना है ड्रेनेज सिस्टम की जी, और वो योजन तरीके से अलग अलग समय जिस तरह से आबादी बढ़ती है उसके अनुरूप उसको तैयार किया जाता है। और दूसरा जो है स्तंभ वो है रख रखाव। और ये दोनों ही बातें उसमें योजन होता है और धन की भी आवश्यकता होती है। अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारों का ये दायित्व बनता है कि आधारभूत संरचना जो जो आबादी बढ़ती है बिल्कुल उस वक्त उसको ध्यान में रखते हुए उसको समायोजित तरीके से बढ़ावा देना चाहिए। अभी जब दिल्ली का विस्तार हुआ तो ये जो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हुई है, मैं इसको बारिश के कारण जल भराव तो होता है, निश्चित बात है, लेकिन उसका पूर्वानुमान भी था और निश्चित रूप से हम उसके लिए तैयार होने चाहिए। और कोई भी आधारभूत संरचना जब बनाते हैं तो एक्सट्रीम इवेंट को लेकर के कि यहाँ पर अधिकतम कितनी बारिश हो सकती है उसके अनुरूप उस संरचना को, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। मैं समझता हूं कि ये जो शहर के विस्तार के साथ में जिस प्रकार की हम ये तीनों जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर ज्यादा अपने आप को आधारित हो गए हैं, जबकि हमारा जो स्थानीय जल रिसाव होना चाहिए भूमि में या उस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उनको बिल्कुल अनदेखा किया हमने। अब जो रखरखाव का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इसमें हर सरकार चूक करती है। जब आग लगती है तब कुआं खोदा जाता है। बिल्कुल। अब अगर हम पहले से तैयार हो तो मैं समझता हूं इतनी बारिश के बावजूद भी इतनी कष्ट नहीं होने चाहिए। बोलिए कुलदीप जी, उसके बाद शहजाद जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। वो कह रहे हैं आग लगने के बाद अब कुआं खोदिए, बाल्टी लेकर भागिए, उससे क्या होता है? तब तक तो बहुत देर हो जाती है ना कुलदीप कुमार जी। आ रही हूँ अलका जी। धन्यवाद। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जो उन्होंने कहा कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुराना बना हुआ है, बहुत पुराना है, जहां जहां पे जरूरत होती है वहां पर नए नालों को, नए ड्रेनेज सिस्टम को बनाया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज ये जो समय है
ये किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है चित्रा जी। मैं बार बार यही बात कर रहा हूं, ये समय है हमें इस मुसीबत से बाहर निकलने का, और उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए, इस जो जल भराव है इससे निपटने के लिए, क्योंकि बार बार ये बात आपका चैनल भी कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि कभी इतनी बारिश दिल्ली के अंदर हुई नहीं है आज तक जितनी बारिश अब की बार यहां हुई है। और इसलिए लगातार दिल्ली के सभी मंत्री, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सबको निर्देश दिया है, सभी पीडब्ल्यूडी ऑफिसरों की छुट्टी को रद्द किया गया, फ्लड डिपार्टमेंट छुट्टी रद्द किया गया, इसलिए किया गया ताकि सब